है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। है बेटे के वजूद से घर में चिराग रोशन, अगर बेटी ना हो तो वो घर आप सभी का खैर मकदम करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए अपनी मेहनत और लगन से, और ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे किए बल्कि पूरे माशरे के लिए वो एक नज़ीर भी बनी। तो आज भी हमारे बीच ऐसे ही खातून मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे किए, नाम कमाया, बल्कि वो दूसरी ख्वातीन के लिए एक मिसाल भी बनी। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारी आज की शख्सियत से। आप हैं नीतू सिंह, जो एक कामयाब बिजनेस वुमेन हैं, और मैम मैं आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन मैम हम आपसे ढेर सारी बातें जानना चाहेंगे, आपके सफ़र के बारे में, उस सफ़र में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कब रुझान बढ़ा बिज़नेस की तरफ, और कब आपको लगा कि हाँ बस अब मुझे बिज़नेस ही करना है? जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हुए, मैंने उनको प्राइमरी स्कूल में डाला। एक बेटा मेरा प्ले स्कूल में गया, दूसरा बेटा मेरा फॉर्मल स्कूल में गया। उस समय तक मेरी उम्र 35 की हुई। मुझे लगा कि अब कोई प्रोफेशनल पढ़ाई, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना उचित नहीं होगा, या कहीं जॉब करना, कुछ नई शुरुआत करनी उचित नहीं होगा। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया कि मुझे इस दिशा में ही काम करना है जिसमें मैं बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं। तो बिज़नेस मुझे एक ऑप्शन दिखा। तो आप समझ लीजिए यूं कि 35 वर्ष की उम्र में मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं बिज़नेस करती हूँ तो इससे बहुत सारे लोगों को अपने काम से जोड़ा जा सकता है। मैम, तो आप अपने बारे में बताएं हमारे सभी नाजरीन को कि आपने कहाँ परवरिश की, क्या आपकी एजुकेशन रही, और जैसा मुझे पता है कि आप बिहार से दिल्ली आए हैं, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र, हमारे सभी नाजरीन को बताएं। मैं बिहार से हूँ, पटना से बिलोंग करती हूँ। मेरी परवरिश और मेरी पढ़ाई लिखाई सब पटना से हुई है। स्कूलिंग और कॉलेज दोनों पटना से ही हुआ है। और जब मैं बीएससी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी तब मेरी शादी तय हुई। मैं फ़िज़िक्स में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, शादी तय हुई, मेरी शादी हुई। फिर मेरे हस्बैंड का जो जॉब है वो दिल्ली शुरू हुआ। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैं दिल्ली आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस से
मैंने बाकी की पढ़ाई जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसको कंप्लीट किया। जी मैम, तो जैसा मुझे पता है कि आपने कहा कि आपकी शादी जल्दी हो गई थी और आप फिर जब दिल्ली शिफ्ट हुए तब आपको लगा कि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आपको अब अपने लिए कुछ करना चाहिए, आपकी अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ करना चाहिए, उस बारे में बताइए। जी, ये दिलचस्प है और मेरे दिल के बहुत करीब भी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब किया तो 26-27 की उम्र मेरी रही होगी और तब मैंने सोचा कि अब मैं कुछ और फर्दर स्टडीज़ करती हूँ, लेकिन तब तक मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया में आया, फिर 2-2.5 साल के अंदर मेरा दूसरा बेटा भी इस दुनिया में आया। तो फिर मैं दोनों बेटों के परवरिश में लग गई क्योंकि उनको पूरा वक्त देना था। 10 साल मैंने इस चीज़ को अपने जहन में रखा कि मुझे आगे क्या करना है। यकीन मानिए एक दिन के लिए भी मैं इस चीज़ को नहीं भूल पाई कि मुझे भी अपने लिए कुछ सोचना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, अपना वजूद ढूंढना है। पर उनका परवरिश बहुत इम्पॉर्टेंट था, इस जिम्मेदारी को मैं करती रही और 10 साल लगाए पूरी तरह से, जिसका मुझे आज बहुत सुकून है कि मैंने उनको एक अच्छी परवरिश दी, एक अच्छी पर्सनालिटी उनकी बनी है। जब वो स्कूल जाने लगे तब मैंने फिर ये सोचा कि अब मुझे अपने लिए क्या करना है, फिर मैंने अपने काम की शुरुआत की। आपने एक बहुत बड़ा एम्पायर सेट किया है, खड़ा किया है, और हम उसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि अगर एक खातून की हम बात करें, जब वो अपना घर संभालती है और साथ ही अगर वो बिज़नेस कर रही है या काम कर रही है तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कैसे आप इतने अच्छे से बैलेंस करते हैं अपने घर में और अपने बिज़नेस के बीच? इसके लिए जो मेरे दिमाग में बातें आती हैं, सबसे पहले मेंटल क्लैरिटी। आपको खुद ये समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ में आता है कि आफ्टर मैरिज अगर आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा हो, एक सामंजस्य का संबंध हो, उससे भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है, क्योंकि आपको अपना घर और अपना बिजनेस दोनों में 100% देना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं लगातार वर्क करती हूँ और शायद इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, उम्र के उस पड़ाव पे जिसको लोग समझते हैं कि इसके बाद तो अब कुछ नहीं हो सकता है। जी, जैसा आपने कहा कि अब मैं उस उम्र के उस मुकाम पे हूँ जहाँ पर लोग समझते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता या फिर अब इतनी इच्छाएं क्यों रखना, ऐसे में आप लोगों को क्या कहेंगे? उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती है, कुछ भी शुरू करने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप 40 में भी, 50 में भी, 60s में भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आपको जब जैसे मौका मिले अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए आप अपनी इच्छाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड मैम। और यहाँ पर हम आपसे एक बार फिर से मुखातिब होते हुए जानना चाहेंगे कि कहते हैं एक कामयाब शख्स के पीछे एक खातून का हाथ होता है। आप खुद एक कामयाब बिजनेस वुमेन हैं, हम आपके पीछे जो शख्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। अगर आप मेरी कामयाबी को वाकई कामयाबी कहती हैं तो इसके पीछे 2 लोगों का हाथ है। एक मेरी अपनी शिद्दत, जो लक्ष्य मैंने अपने लिए बनाया, जो मेरी अपनी इच्छाएं हैं वो, और दूसरा मेरे हस्बैंड, जिन्होंने इसको समझा कि इनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर पढ़ाई इन्होंने पूरी नहीं की या पढ़ाई के बाद इन्हें मौका नहीं मिला, अब कुछ करना चाह रही हैं, तो उन्होंने कभी भी रोका नहीं बल्कि मुझे एनकरेज ही किया। तो ये 2 शख्स हैं, एक मैं खुद और एक मेरे हस्बैंड। मैम, यू आर ट्रूली एन एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। और हम अब उन खातून के लिए, ख्वातीनों के लिए बात करना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो उड़ना चाहती हैं, आसमान छूना चाहती हैं, ख़ुद का कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, वो अलग बात है। तो आप ऐसी खातून को क्या कहना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मेरा यही है कि आप कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपको खुद सोचना है कि कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा।
आपको मेंटली बहुत क्लियर करना है, अपने को क्लियर रखना है कि आप इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेकर। अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो मैं कहूँगी कि मैंने अपने काम की शुरुआत आज से 14-15 साल पहले सिर्फ 1200 रुपये से की थी। मुझे क्लियर था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये क्लियर था कि मुझे किस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो पहला तो स्टेप यही है कि आपको पहले अपने ऊपर काम करना होगा, अपने मेंटल क्लैरिटी पे वर्क करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। इसके बाद आप छोटे छोटे स्टेप करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। एक लंबा वक्त लगता है, उसमें लगातार आपको मेहनत करना होता है, कभी भी गिव अप नहीं कर सकते हैं आप अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचनी है तो। और सबसे बड़ी बात, कड़ी मेहनत, जुनून, ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ कि कड़ी मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। बात बहुत सही है कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। यहाँ पर नीतू जी, हम एक बार फिर से आपके बारे में जानना चाहेंगे, चैलेंजेस के बारे में जानना चाहेंगे जो आपको बिजनेस करते हुए आपको फेस करना पड़ा। जी हाँ रेणु जी, आपने बिल्कुल सही पूछा। चैलेंजेस तो जीवन में आते ही हैं, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, जीवन का नाम ही संघर्ष है। मुझे भी इस काम की शुरुआत 35 साल के बाद करने में बहुत चैलेंजेस आए। मेरे पास कोई इन्वेस्टर या कोई बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं था फाइनेंस का, बहुत पैसे नहीं थे। मैंने सिर्फ 1200 रुपये से अपना काम शुरू किया। मुझे इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कोई भी गॉडफादर या गुरु नहीं मिला। मैंने खुद से सीखा, अपने संघर्ष और अपने जिसको कहते हैं ना कि अनुभव से, चाहे वो अच्छे थे या बुरे, वही मेरा गुरु हुआ। और चैलेंज अगर मैं इसको कहूँ तो सबसे बड़ी बात एटीट्यूड। एक घरेलू लड़की जब इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करने के लिए निकलती है तो उसके पास जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, उसकी कमी थी, जो वक्त ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। जिस तरह के चैलेंजेस मैंने फेस करके लर्न किया, और अब अगर एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत की तरह जानी जाती हूँ तो मेरे अनुभव ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो चैलेंजेस तो कई आए, पर यह है कि आप अपने चैलेंजेस से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैम, आपने ये बिज़नेस शुरू किया और आपको कई अवार्ड से नवाजा गया, उनके बारे में बताइए। जी हाँ, मुझे आर्टिसन अवार्ड भी मिला, स्टेट अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला। अभी 2020 में मुझे जो सबसे मेरे दिल के करीब है जो अवार्ड, वो दिया गया पावरफुल बिजनेस वुमन, पावरफुल वुमन, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से मिला, जिसको पाने के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी वो पहचान बनी जिसके लिए मैं पिछले 10 साल से इतनी शिद्दत से मेहनत कर रही थी। मैम, कहते हैं जब एक मर्द पढ़ता है तो अकेला एक मर्द पढ़ता है, लेकिन जब एक खातून पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है और पूरा समाज पढ़ता है। जी हाँ, ये कहावत पुरानी है लेकिन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अपने केस में भी देखा है कि जिस तरह से मेरे काम का असर मेरे बच्चों पर पड़ा, जिस तरह का एक्सपोजर लेवल उनको बचपन से मिला, जिस तरह के इंसान आज वो हैं, वो अपनी माँ को देखते हैं कि मैं किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हूँ अपनी मेहनत और एजुकेशन की वजह से, तो उनको भी रास्ता दिखता है। समाज में कई लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि वो भी निकल कर मेरे जैसे लेवल तक पहुँचे, वो भी प्रभावित होती हैं। ये सच बात है कि आज तक सफलता और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें मर्द के लिए ही कही जाती थी, पर अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं तो पूरी सोसाइटी इससे प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है ये। मैम, आप एक कामयाब बिजनेस वुमेन हैं, आपको कई महफिलों में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भी बुलाया जाता है, तो एक खातून होने के नाते उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत पिछले 15 साल में मैंने की है, जिस तरीके से धूल से एक महल बनाया, सिनी एम्पायर बनाया, उन चीज़ों में जो मेरे रात दिन की मेहनत लगी, जब इस तरह की प्रतिष्ठा मुझे मिलती है, इस तरह का सम्मान मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है
ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस तरह का सपना देखते हैं वो भी मेहनत करें और वो भी इस तरह की कामयाबी को पाएं। कई बार मुझे लगता है जब मैं किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में जाती हूँ या मुझे कहीं गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाया जाता है, तो जिनको मैं अपना मेंटोर मानती हूँ वो आकर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर कर कहते हैं कि आप हम लोगों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं और हर उन लोगों के लिए मायने रखेंगी जो मेरी इस कहानी से प्रभावित होगा, क्योंकि मेहनत के बाद अगर सफलता और इस तरह का सम्मान मिलता है तो यही रास्ता दिखाता है कि बढ़े चलो बढ़े चलो। मैम, अब आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, क्योंकि जब आप बिज़ी थी उस समय आप इतनी कामयाब बिजनेस वूमेन बनी, उम्र के उस मुकाम पर जब आपके पास वक्त नहीं था, आपने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। अब आपके बच्चे, मैं समझती हूँ कि थोड़े बड़े हो गए होंगे और आप भी अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा आगे बढ़ चुकी होंगी और वक्त आपके पास होगा, तो अब आपका क्या सफ़र है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही थी, अब तो मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं। मेरा एक बेटा तो इंजीनियरिंग में है, दूसरा बेटा 11th में है, तो मुझे उनकी चिंता थोड़ी कम होती है। अभी तक जो मेरा काम रहा उसमें जो छोटे से एक ऑफिस से मैं आज नोएडा की इस फैक्ट्री तक पहुंची हूं, जिसमें 250 मशीन चलते हैं और हमारे गारमेंट्स वो US हो, कनाडा हो, यूरोप के कई कंट्रीज़ हों, ऑस्ट्रेलिया है और एशियन कंट्रीज़ ऑलमोस्ट सारे जा रहे हैं। इस तरह का हमारा अभी सेटअप है। इस सेटअप के साथ मैंने साथ में पिछले 2 साल में ई-कॉमर्स का अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जो सिनी डिज़ाइंस है जो शुरू से मेरे साथ है वो है एक्सपोर्ट का काम। अब ई-कॉमर्स के लिए मैंने सिनी लाइफस्टाइल किया। इसके साथ एक सिनी फाउंडेशन है जिसके लिए मैं कहूँ तो मैं औरतों को एम्पावर करने के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हमेशा कुछ न कुछ उसके तहत कुछ प्रोग्राम ऐसा रखती हूँ, कुछ ट्रेनिंग देती हूँ। अभी पिछले 2 साल में भी मैंने इस कोविड काल में भी अपने सिनी फाउंडेशन से बहुत सारा काम किया लोगों के वेलबींग के लिए। तो ये 3 पैरामीटर्स मेरे अब तक चल रहे हैं, पर फ्यूचर प्लान इससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि कहते हैं ना गारमेंट बिजनेस में कि आपकी मशीनें कितनी चलती हैं। अभी 300 मशीन चल रही है और इतने सारे कॉन्टिनेंट्स को मैं एक्सपोर्ट में गारमेंट्स भेज रही हूँ। मेरा इस साल का फ्यूचर प्लान्स में बहुत आगे का तो नहीं, लेकिन 2022 के बारे में मैं ये कहूँगी कि मेरी नज़र में है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका में हमारे गारमेंट्स का बहुत प्रोस्पेक्ट है। तो उसके लिए कुछ सेटअप बड़ा करना, जिस तरह की फैक्ट्री में अभी हम लोग हैं, 250-300 मशीन हैं, 200 से ज़्यादा वर्कर हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, इसी तरह का एक और सेटअप 2022 में मेरा हो। और जो जो कॉन्टिनेंट्स, जो जो मेजर कंट्रीज़ मुझसे अभी तक छूटे हुए हैं, उसमें अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाने के हिसाब से मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, मुझे मार्केट रिसर्च करना है और तब इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके, अब सब कुछ खुल चुका है, नॉर्मल हो रही है लाइफ, इस बिज़नेस को ऑलमोस्ट दुगना करना है। मैम, वी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मैम, जाते जाते आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप आगाज़ तो करें, आपकी कड़ी मेहनत आपका मुकद्दर खुद लिखेगी। कहते हैं ना, इंसान अगर चाह ले तो खुदा भी नीचे आकर उसकी मदद करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 2 बच्चों की माँ होकर उम्र का एक पूरा पड़ाव क्रॉस करके मैंने अपने सपनों को पूरा किया, आप भी कर सकती हैं। आप पहले सोचिए तो आपके क्या सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए किस तरह की आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह की आपको जानकारी लेनी है। आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाइए और देखिए कि आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आप ये देखें कि आपको बीच में गिव अप नहीं करना है। मेहनत करने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। कड़ी मेहनत वो सभी लोग जो आज सफल है उन्होंने ज़रूर किया है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। अगर मैं आज आपको ये सब कुछ बता पा रही हूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी।
तो बार बार मैं यही कहूँगी, सपने देखना मत छोड़िए, सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता चुनिए। सही रास्ते चुनने में आपको ईमानदारी रखनी होगी, आपको अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई का सोचना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर अच्छे मन से कोई चीज़ की जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात की, आपने अपने बारे में बताया, अपने सफ़र के बारे में बताया, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको शुक्रिया, दूरदर्शन को शुक्रिया और नज़म साहब को शुक्रिया कि मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत दी। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे नीतू सिंह से, जो कि एक कामयाब बिजनेस वुमेन है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की और माशरे के सामने नज़ीर बनी। नाज़रीन, हम अगले हफ्ते फिर से किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।